एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है बच्चों के स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने से। बच्चे चले गए हैं स्कूल और उनकी कुछ चीज़ें ऐसे ही स्टडी टेबल पर बिखरी हुई हैं, तो उनको मुझे वापस से अरेंज करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए, इनकी कुछ चीज़ें ख़राब थी, जो स्केच कुछ थे जो चल नहीं रहे थे, और कुछ चीज़ें जो मुझे हटानी थी वो मैंने यहाँ से हटा दिया, और जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी उनको वापस से ऑर्गेनाइज़ कर दिया और स्टडी टेबल पूरी क्लीन कर दी। तो बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि उनको पता हो कि जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहाँ पे रखते हैं। हालांकि वो कोशिश तो पूरी करते हैं क्लीनिंग करने की, कि वो अपनी चीज़ों की साफ़ सफाई कर सकें, बट अभी बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो उतना नहीं कर पाते हैं जैसा हम लोग चाहते हैं। स्टडी टेबल को क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ जस्ट उसी के अपोजिट साइड, क्योंकि जहाँ पे ये सोफ़ा रखा है उसी सोफ़े के जस्ट सामने स्टडी टेबल है। तो यहाँ पर ये कुछ दिवाली की डेकोरेशन है जो मैंने हटाई नहीं थी, तो इसको मैं आज हटा रही हूँ। और इसको हटाने के बाद फिर सोफ़े को अच्छे से झाड़ करके क्लीन कर दिया। और मैं इस सोफ़े का कवर अभी नहीं लेकर के आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है और दिखाया भी है कि ये सोफ़ा अभी मैं दिवाली पर लेकर के आई हूँ, तो अभी मुझे इसका कवर लाना है। तो इस वजह से ये अभी ऐसे ही है। और इसके ऊपर ये जो बीच में मैट छोटी सी रखी हुई है, तो इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर कभी हम लोग बैठते हैं चाय वगैरह लेकर के, तो अपनी ट्रे को इसी मैट पर रखते हैं, जिससे कि थोड़ा सा सोफ़ा गंदा होने से बच जाता है। उसके बाद ये जो सोफ़े के आगे मैंने ये फ्लोर कारपेट डाल रखा था, इसको ले जा कर के बाहर झाड़ दिया है। और फिर यहाँ पे दरवाजे पे कुछ ऐसे फूलों वाली मालाएं लगी हुई थी, इनको भी मैंने नहीं हटाया था। ये लगी हुई बहुत अच्छी लग रही थी। तो जितनी भी दिवाली की डेकोरेशन थी वो सारी मेरी आज हटी है, जितनी भी बची कुची थी वो मैंने आज हटा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम की हालत देखिए कुछ इस तरीके से है। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर का कुछ ऐसा ही हाल होता है, हम सभी के घरों का, स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर का हाल तो कभी ऐसा तो कभी इससे भी ज़्यादा बुरा होता होगा। तो मेरे बच्चों का स्कूल है 8:30 का, तो वो स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद मैं इन सारे कामों में लगती हूँ। अभी टाइम हो रहा था, लगभग 9 बज रहे थे, और मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है। सुबह के जितने भी काम हैं वो सारे हो गए हैं। इस टाइम पे पूजा वगैरह नहीं हो रही है मेरे यहाँ। तो जो भी काम करने थे वो मैंने कर लिया है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है। मेन काम तो सुबह के यही होते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी क्लीनिंग करने। तो लॉबी को क्लीन करने के बाद फिर बारी आती है बेडरूम की। तो बेडरूम को मैंने देखिए इस पे जो भी अस्त व्यस्त चीज़ें पड़ी थी उनको ठीक किया है। और अब बारी आती है इधर जो साइड में मैंने ये टेबल रख रखी है, ये बच्चों की स्टडी टेबल है जो छोटी वाली होती है। वो पहले ये लोग इस पे पढ़ते थे, बट अब ये खाली हो गई है, इसका कोई काम नहीं था, तो इसको मैंने बेड साइड टेबल बना लिया है। और इसी के ऊपर ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर ऊपर बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो जो भी चार्जर वगैरह है और जो भी मेरा सामान होता है फ़ोन चार्ज करने का या फिर आयरन वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। क्योंकि कभी कभार अगर कपड़े वगैरह आयरन करने होते हैं तो मैं यहीं पर कर लेती हूँ। फिर एक ये आर्टिफिशियल प्लांट है जो मैंने यहाँ पे रखा है, तो इसकी पत्तियों को मैंने क्लीन कर दिया। ये ऐसे ही सूखे कपड़े से अगर आप क्लीन कर देते हो तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसके लिए ये प्लांटर मैंने बनाया है, तो ये प्रोटीन का एक डिब्बा है, उसके ऊपर मैंने ये इस तरीके से एक कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्लांटर नहीं था जिसमें मैं इसको रख सकूं। तो ये मैंने ऐसे रखा है एक जुगाड़ बना करके। तो इसके ऊपर कपड़ा लगा करके फिर ऊपर से एक रबड़ लगा दी है, और फिर इसको मैं ऐसे रखती हूँ। तो ये अगर आप दूर से देखेंगे तो ये पता ही नहीं चलता है कि ये प्लांटर है या फिर ये कोई डब्बा है। इसके ऊपर जो मैंने ये कपड़ा लगा रखा है, इसकी प्रिंट इतनी अच्छी है कि वो एकदम प्लांटर वाला, रियल प्लांटर वाला लुक देती है।
तो यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया है और बेड भी मेरा पूरा क्लीन हो गया है। मेरा बेडरूम बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक कवर्ड साइड में रखी हुई है और ये बेड पड़ा है, तो बीच में ज़्यादा जगह नहीं बचती है। मैं आपको अभी पूरा बेडरूम दिखाती हूँ। ये इस साइड देखिए एक दरवाज़ा है और इधर मैंने कुछ वॉलपेपर लगा रखे हैं जो मैंने मीशो से मंगवाए थे। और ये बेड के साइड में मैंने जो अपने हिसाब से बना रखा है वो, और इस साइड ये इतना है, इधर सीमेंटेड अलमारियां हैं और ये एक लोहे की अलमारी है जो मैंने इधर रख रखी है। बस इतना ही छोटा सा मेरा बेडरूम है। और बेडरूम की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं बनाऊंगी सुबह की चाय, क्योंकि इतने टाइम तक हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ करके वापस आ गए थे और इन सब कामों को करने में लगभग मुझे आधे घंटे या 45 मिनट लग गए थे। और ये मेरा लगभग डेली का ही रूटीन होता है। कभी ऐसा होता है जो मैं क्लीनिंग पहले करती हूँ बच्चों के स्कूल जाने से पहले, तो अधिकतर तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मेरी क्लीनिंग होती है। स्कूल से वापस आते समय ये कुछ फ्रूट्स लेकर के आए थे, तो इनको मुझे खोल करके बास्केट में रखना था, तो इनको मैंने तुरंत ही खोल करके रख दिया है। और इधर मैंने चाय चढ़ाई है, चाय बन रही है। इस टाइम मेरे बच्चों के लंच में जंक फूड ही जाता है ज़्यादातर। कुछ फ्रूट्स दे देती हूँ मैं और बाकी बाहर का खाना ही जाता है, क्योंकि अभी घर पे कुछ वैसा बना नहीं सकते हैं, तेल और मसाले वाला कुछ छौंक नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस टाइम पे सिर्फ एक टाइम ही खाना बनाना चाहिए। तो अभी मैं आज सुबह में बना रही हूँ, क्योंकि शाम में हम लोगों को कहीं जाना है तो हम लोग बाहर ही खा लेंगे। नहीं तो ज़्यादातर सुबह का खाना बाहर से आ जाता था और शाम को मैं घर पे बना लेती थी, तो फिर ऐसे होता था। बट अभी शाम को कहीं जाना है तो मैंने सुबह में ही बना लिया है जो भी मुझे बनाना है। तो यहाँ पर चाय बन गई थी और चाय छान दी, मैंने इनको दे दी थी कि आप लेकर चलिए। मैंने यहाँ पर मटर को कुकर में रख दिया है, तो ये मटर हमारी पक रही है। इसमें जब तक सीटियाँ लगेंगी तब तक मैंने बच्चों के लिए कपड़े निकाल दिए थे, तो उनको शाम को जाते समय पहनने हैं। तो मैंने अपने लिए ये एक स्टॉल निकाला है। अभी स्वेटर वाला मौसम नहीं लग रहा है तो सिर्फ स्टॉल निकाली है। फिर मैं यहाँ पर कुछ सामान लिख रही थी जो मुझे लाना है, और सामान लिखने के बाद फिर मैं फ्री होकर के थोड़ी देर बैठ गई हूँ और बाहर मौसम देख रही थी। तो आज बहुत अच्छी धूप नहीं निकली है, हल्की फुल्की सी ही धूप निकली है। फिलहाल मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो कुकर में सीटियाँ लग गई थी और मैं आ गई हूँ वापस किचन में। तो गैस को मैंने बंद कर दिया था और फिर मुझे मसाले भरने थे इस मसालेदानी में। तो इसकी एक कटोरी चटक गई है, तो एक कटोरी के लिए इस मसालेदानी को मैंने हटाया नहीं है, इसको मैंने यूज़ किया है। ऐसे एक कप को रख करके, वैसे भी हम नमक स्टील में नहीं रखते हैं, लोहे में स्टील में नहीं रखते हैं, तो इसमें मैंने नमक का ऑप्शन बना दिया है कि इसमें मैं नमक रखूँगी और सारी जितनी भी कटोरियाँ हैं उसमें मसाले रखूँगी। तो ऐसे ये मसालेदानी भी यूज़ में आ जाएगी और मुझे सारे मसाले प्लास्टिक में भी नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले मैं प्लास्टिक वाले मसालेदानी में रखती थी सारे मसाले जो ये साइड में रखा हुआ है, बट इसको मैंने अब खाली कर दिया है, इसमें मैं मसाले नहीं रखूँगी। हालांकि ये स्टील वाले से ज़्यादा मसाले उसमें आ जाते हैं, उसकी कटोरियाँ बड़ी हैं, बट अब मैं इसी में स्टील वाले में ही रखूँगी। तो सारे मसाले मैंने मसालेदानी में भर दिए हैं अच्छे से। और अब मुझे नमक अलग रखने की भी ज़रूरत नहीं है, मसालों के साथ ही मैंने नमक भी रख दिया है। तो इसको बंद करके अब वापस से हम इसको अपनी जगह पर रख देंगे। तो अभी टाइम हो रहा था लगभग 12 बजे का और बच्चों की छुट्टी होती है 12:30 पे। ये गए थे बच्चों को स्कूल लेने। तब तक मैंने सोचा मैं रोटियां बना करके रख देती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह निकालना, फिर उनमें मैं पड़ जाऊँगी। तो मैंने रोटियां बना करके सारी पहले से ही रख दी है। और जो मैंने मटर उबाली थी उसमें अभी लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ना है, तेल से उसको छौंकना भी नहीं है। तो उसमें चटनी और नमक ये सारी चीज़ें और कुछ बेसिक से मसाले जैसे चाट मसाला हो गया और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल करके फिर ऐसे ही जैसे ड्राई चाट बनाते हैं उस तरीके का बना करके और फिर हम लोग रोटी के साथ उसे खाएंगे। अभी का खाना हम लोगों का कुछ इसी तरीके से चल रहा है और अभी
अभी मंडे के बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए जहाँ पे हमें जाना था और हमारा रूट था ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो करके। तो मैंने यहाँ का थोड़ा सा वीडियो बनाया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए